नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद गुरुवार सुबह दिल्ली लौट आए। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुए भारतीय इवेंट को देखकर समझा जा सकता है। वे बोले कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के बीच जो समारोह हुआ उसमें वहां के पीएम, पूर्व पीएम, सत्ता पक्ष के सांसद और पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। इस इवेंट में सत्ता और विपक्ष दोनों ने भारत के प्रतिनिधि को सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के विपक्षी दलों के फैसले की आलोचना करते हुए बुधवार को उनके रुख को देश के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान करार दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल 14 दलों के नेताओं ने एक बयान में विपक्षी दलों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और कहा कि यदि वे अपने रुख पर कायम रहते हैं तो भारत के लोग इसे माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने दावा किया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराना सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। राजस्थान में 72% आरक्षण की तैयारी की जा रही है। ऐसा हुआ तो राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद देश में सबसे ज्यादा आरक्षण वाला दूसरा स्टेट बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में अभी 82% रिजर्वेशन है और राजस्थान में यह आंकड़ा वर्तमान में 64% है। वर्तमान में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जहां 69% रिजर्वेशन है। राजस्थान सरकार जनसंख्या को देखते हुए ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण का दायरा 8% बढ़ाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी वर्ग को मिलेगा। इस वर्ग का आरक्षण 6 और एससी व एसटी का आरक्षण 1% बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगली कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के कला संकाय का परिणाम आज दोपहर 3:15 बजे जारी करेगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जयपुर के शिक्षा संकुल से इसे जारी करेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि 12वीं कक्षा में कला वर्ग के 7,19,838 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के 5,614 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। झुंझुनू जिला उपभोक्ता आयोग ने इंडसइंड बैंक पर जुर्माना लगाया है। बैंक ने परिवादी से पैसे लेकर खाता नहीं खोला था और पैसे भी नहीं लौटा रहा था, जबकि बैंक ने परिवाद को चेकबुक और एटीएम जारी कर दिए थे। इस मामले में आयोग अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी मनोज मील और सदस्य नीतू सैनी ने बैंक पर जुर्माना लगाया है। झुंझुनू के भोजासर के महेंद्र सिंह ने 31 अगस्त 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष में दायर वाद में बताया कि बैंक अधिकारियों के कहने पर परिवादी ने 5,500 रुपये चेक के माध्यम से बैंक में जमा करवाए थे। बैंक ने बिना खाता खोले ही चेकबुक और एटीएम जारी कर दिए। बाद में उसने लेन देन के लिए चेक जारी किया तो अपर्याप्त राशि बताते हुए चेक लौटा दिया। राजस्थान में अजमेर के नसीराबाद को नव घोषित केकड़ी जिले में स्थानांतरित करने के विरोध में 29 मई को नसीराबाद बंद कराया जाएगा। नसीराबाद नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष शारदा मित्तलवाल के नेतृत्व में विभिन्न व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। नसीराबाद की जनता केकड़ी में शामिल करने का विरोध करते हुए नसीराबाद को अजमेर में ही यथावत रहने देने की मांग के साथ 29 मई को कस्बे को बंद रखा जाएगा। आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा जाएगा। राजस्थान में अजमेर की क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नोएडा से आए कंपनी प्रतिनिधियों की शिकायत पर एप्पल ब्रांड की नकली मोबाइल एसेसरीज बड़ी मात्रा में जब्त की है, जिसका बाजार मूल्य 30 से 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। नोएडा की साई कृष्णा एसोसिएट के नीरज दैया और गोविंद कसाना की शिकायत पर पुलिस ने पड़ाव के सरगंज क्षेत्र स्थित गणपति एसेसरीज पॉइंट पर छापेमारी कर वहां से बड़ी संख्या में नकली माल जब्त किया। विवेक विहार थाना पुलिस ने गुजरात की ऊंझा मंडी से ट्रक में कोलकाता भेजा 74 लाख रुपए का जीरा गबन करने के मामले का खुलासा कर 2 युवक बाड़मेर जिले में मिठोड़ा के शालू मोहम्मद और पचपदरा के ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। इनसे करीब 50 लाख रुपए का जीरा बरामद किया गया है। आरोप है कि 24 अप्रैल को ऊंझा मंडी से कोलकाता के लिए 74 लाख रुपए का जीरा कालू उर्फ राम कुमार के कहने पर धर्मेंद्र की ट्रक में भरवाया गया था, लेकिन ट्रक गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा था। ट्रांसपोर्ट मालिक ने ट्रक संचालक से बात की तो वो टालम टोल करने लगा। राजस्थान विधानसभा के चुनावी साल में हर पार्टी के नेता जनता से सीधा संवाद करने के लिए जिलेवार दौरे कर रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत करीब 1 साल बाद 29 मई को बाड़मेर आना प्रस्तावित है। इसको लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेसी विधायक और नेता कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर बड़ी संख्या में लोगों का आने का आह्वान कर रहे हैं।
बुधवार को गौ सेवा आयोग अध्यक्ष एवं विधायक मेवाराम जैन और डीएम एसपी ने आदर्श स्टेडियम का निरीक्षण किया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बुधवार को ओबीसी आयोग अध्यक्ष भंवरू खान से मुलाकात कर ओबीसी आरक्षण की सीमा 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग की है। हरीश चौधरी ने कहा कि हम केवल ओबीसी की बात नहीं करते, एससी एसटी समेत सभी जातियों को अपना अपना हक मिलना चाहिए। केंद्र सरकार जातिगत आधार पर कराई गई जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डाक विभाग में 2000 के नोट बदल कर देने पर रोक लगा दी है। अब रकम ग्राहक के खाते में जमा होगी। इसके लिए ग्राहक का केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। एजेंट के जरिए भी 2000 रुपए का नोट केवाईसी अपडेट होने पर ही जमा होगा। डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर, खरीद, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि के काम 2000 का नोट नहीं चलेगा। बीकानेर डाक अधीक्षक देवीलाल सहर ने बताया कि जिले के प्रधान डाकघर समेत 43 पोस्ट ऑफिस और 304 ब्रांच में सभी कर्मचारियों को 2000 रुपए के नोट नहीं बदलने की हिदायत दी गई है। अजमेर में स्पा सेंटर के आड़ में अनैतिक व्यापार करने वालों के खिलाफ पुलिस का खास अभियान जारी है। बुधवार को अभियान के तहत कृष्णगंज थाना क्षेत्र में प्रोबेशनर आरपीएस आयुष वशिष्ठ और थाना प्रभारी करण सिंह की टीम ने छापामारी की और चेकिंग की। वशिष्ठ ने बताया कि देर रात माकड़ वाली तिराहा बिल्डिंग के पास संचालित डिलाइट स्पा सेंटर के नीचे उसका संचालक उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला स्थित जामुनदाना के कृष्ण कुमार 4 लड़कियों के साथ खड़ा था। वो अभद्र इशारे कर रहा था। लड़कियों से पूछताछ की गई तो सभी बिहार, हरियाणा, कोलकाता और गंगानगर की रहने वाली निकली। उन्हें पूछताछ के बाद घर भेज दिया गया, जबकि कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पाली जिले के सुमेरपुर में देर रात एक घर में घुसे बदमाशों ने सो रहे लोगों को पहले तो नशीला पदार्थ सुंघाया, फिर आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोर यहां से करीब 28 लाख के सोने चांदी के गहने और 1,91,000 कैश चोरी करके ले गए। घटना पाली जिले के तकतगढ़ थाने के कोसिलाव गांव में मंगलवार देर रात हुई है। घटना को लेकर कोसिलाव गांव के करण सिंह ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि कोसिलाव गांव के शनिश्चर चौक के पास उनका मकान है। हमेशा की तरह मंगलवार की रात को खाना खाने के बाद वे नौरे में सोने चले गए। रात को किसी समय उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर आरोपी गहने और नकदी पार करके ले गए। उत्तर भारत में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने और पाकिस्तान पंजाब सीमा में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर सीकर सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। सीकर में बुधवार को दिन भर बारिश हुई। कई इलाकों में तेज अंधड़ और बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि भी हुई। इससे दिन का पारा 13 डिग्री गिरकर 31 पर पहुंच गया। वहीं सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन बारिश का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्येंद्र जैन बुधवार को रात को तिहाड़ जेल के वॉशरूम में बेहोश होकर गिरे थे। इसके बाद उन्हें दीनदयाल अस्पताल लाया गया। एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब जैन को अस्पताल लाया गया है। इससे पहले 22 मई को उन्हें दिल्ली के ही सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया था। तब उन्हें रीढ़ की हड्डी में परेशानी आई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।